अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम इस टर्म को जो डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि अगर हमने किसी चीज़ की लार्जनेस के बारे में अगर बात करनी है, ठीक है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर कोई चीज़ हमारे पास कितनी ज़्यादा छोटी है, उसकी स्मॉलनेस के बारे में, एक तो लार्जनेस और उसकी स्मॉलनेस, कि कोई क्वांटिटी कितनी बड़ी है। फिजिक्स में हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई क्वांटिटी हमारे पास कितनी बड़ी है और कोई क्वांटिटी हमारे पास कितनी ज़्यादा छोटी है। नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे बोलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक माउंटेन, एक पहाड़ का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है, एक माउंटेन, ठीक है, पहाड़ का साइज़ कितना बड़ा है और एक छोटे से हाइड्रोजन एटम का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है, एक पहाड़ का साइज़ कितना बड़ा है और एक छोटे से हाइड्रोजन एटम का साइज़ कितना बड़ा है। या यूँ कहें कि एक जो हमारे पास जो मास है गैलेक्सी का, ठीक है, हमारे पास जो गैलेक्सी का मास है और हमारे पास हाइड्रोजन एटम का मास, ठीक है, या यूँ मैं कहूँ कि एक प्रोटॉन का मास, कि उसका मास कितना हमारे पास है। मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर हमारे पास है, कोई भी मेरे पास अगर फिजिकल क्वांटिटी है या कोई दूसरी मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है, तो वो कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी ज़्यादा छोटी है, इस चीज़ को हम सिंपल टर्म्स में इसको हम डिफाइन करते हैं एक सिंपल वे में, ताकि हमारे पास डिफ़िकल्टी ना हो ये चीज़ समझने के लिए कि क्वांटिटी की लार्जनेस और स्मॉलनेस कितनी है। उसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ 10 मेथड, ठीक है, पावर ऑफ 10 के मेथड में हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है उसका ऑर्डर कितना है, ठीक है, उसे हम पावर ऑफ 10 के मेथड में डिफाइन करते हैं। अब इसको हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला है क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, अगर वो 5 से छोटा है तो हम उसे किस तरह ट्रीट करते हैं, 1 की तरह, कि वो कैसा है, 1। अगर कोई नंबर हमारे पास 5 से छोटा है तो उसे हम क्या समझेंगे, 1 की तरह लिखेंगे। दूसरा रूल आता है इसका, अ नंबर बिटवीन 5 to 10, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अगर मेरे पास कोई नंबर 5 से 10 के बीच में आ रहा है तो उसको मैंने क्या लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई नंबर 5 से 10 के बीच में आ रहा है उसको मैं 10 लिखूंगी, ठीक है। और अगर कोई 5 से छोटा है उसको मैंने 1 की तरह लिखना है। और इसी तरीके से हम लिखते हैं, क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं पावर ऑफ 10 के मेथड में, कि अगर कोई चीज़ मेरे पास कितनी बड़ी है उसे 10 की पावर में लिख दो, मतलब जैसे 10⁻², इस तरह से मैंने लिख दिया तो ये मेरे लिए आसान हो गया डिफाइन करना, उसको समझना भी मेरे पास आसान हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी लिखी हो 989 कि ये मेरे पास इतनी है, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट ऐसे लिख दूँ कि ये मेरे पास 1000 के इक्वल है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10⁻3, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लाइफ में चीज़ों को डिफाइन करना और उस क्वांटिटी का साइज समझना आसान हो जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम उसको 10 की पावर्स में लिख देते हैं, ताकि हम दूसरे क्वांटिटी से भी अगर कंपेयर करना हो तो ईजी हो जाता है। अगर जैसे एक क्वांटिटी मेरे पास 10⁻3 है, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी 10⁻2 है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना बहुत आसान है कि कौन सी बड़ी है और क्या है, कौन सी छोटी है, वो समझना हमारे लिए ईजी है। इस वजह से हम ये पावर ऑफ 10 की मेथड लगाते हैं। अब इसके रूल्स के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 को लिखना हो तो मैं 1 को कैसे लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से पावर 10 की मेथड में, 10⁻0, ठीक है, 10 की उसमें ही लिखना है क्योंकि 10 का मेथड कर रहे हैं ना, तो 10 की टर्म्स में हमने लिखना है। तो 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10⁻0, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी की अगर पावर मेरे पास 0 होती है, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली 1। तो इसका ऑर्डर कितना मेरे पास निकल आया, जो मेरे पास ऑर्डर है इसका कितना निकल आया, 0, ठीक है, क्योंकि पावर इसकी कितनी है, 10, वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगर मैंने 49 को लिखना हो, मैं 49 को कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर देती हूँ 10 के मेथड के लिए, 49 मल्टीप्लाई बाई 10, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास टर्म कैसे बन जाएगी, 4.9 मल्टीप्लाई 10 रेज दिस वन 10, ठीक है, और 10 की पावर कितनी है, 1। अब आप देख सकते हो जो 4.9 है मेरे पास, क्योंकि 10 यहाँ पे था, डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ लगा दिया और 10 ये आ गया, इसके पर पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। अब 4.9 को मैं कैसे लिखूंगी, अब देखो 4.9 5 से क्या है, छोटा है, 5 और 10 के बीच में तो नहीं ना आता, 5 से छोटा है, तो उसको किस तरह से लिखना है, 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 4.9 मेरे पास कैसे लिखा जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻1, ये मेरे पास कितना आ गया, दिस वन, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर कितना निकल आया, 1, जो इसकी पावर थी वो मेरे पास इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। अब आगे देखो एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड,
लेट अस एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट मे सिट इन अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 800 मीटर। ठीक है, अब हमें एस्टिमेट करना है कि मेरे पास एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, ये एक मेरे पास आ गया, कैसा फील्ड आ गया, सर्कुलर फील्ड। ठीक है, जिसका रेडियस उन्होंने कितना दिया हुआ है, 800 मीटर। इसका रेडियस कितना है, 800 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि एस्टिमेट करो कि इस सर्कुलर फील्ड के अंदर, इस सर्कुलर फील्ड के अंदर कितने पर्सन्स यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, उसका एक हमने एस्टिमेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस हमारे पास गिवन कितना दिया हुआ है, 800 मीटर। हमने रेडियस की भी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब इसमें हम पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 800 का स्क्वायर। ओके, हमने वैल्यू जो सिंपल फिट करी। अब देखो जो 3.14 है, मैंने इसको ऐसे ही नीचे लिख देना है। अब जो ये आ रहा है मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 8 8 64, और साथ में आ जाएगा 4 टाइम्स 0। ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई 64। अब मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ 10 की पावर्स में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10⁻⁴। इसकी मैंने जो टर्म्स थे, जो 10 की पावर्स थी, जो मैंने इसको अलग कर दिया। अब इधर देखो, आप 3.14 को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, इधर देखो रूल्स के हिसाब से, कि अगर कोई नंबर मेरे पास 5 से छोटा होगा, पावर ऑफ 10 की मेथड में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने लगे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई नंबर 5 से अगर छोटा है, तो मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगी, 1 की तरह। तो आप ये चीज़ देख लो, यहाँ पे मेरे पास 3.14 कैसे है, 5 से छोटा है, नंबर मेरे पास 5 से छोटा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 की तरह। लिख दिया मैंने इसको 1। ठीक है, अब सेम तरीके से मेरे पास आ गया 64 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब इधर देखो आप जरा, मैं 64 को डेसिमल पावर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, डेसिमल्स में। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँगी, 64 को खुद से 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, और साथ में जो ये वाली टर्म थी वो तो साथ ही साथ आएगी, 10⁻⁴। ओके, तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, 10 को मैं इधर लिख जाऊंगी। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, क्या बन गया 6.4, और साथ में कितना आ गया, यहाँ पे 10 एक और है, तो बन गया 10⁻⁵। अब इधर देखो, इस 6.4 को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, अगर कोई नंबर 5 और 10 के बीच में आ रहा होगा, उसको हमने कैसे लिखना है, 10। तो 6.4 आता है ना, जो 6.4 नंबर है वो 5 और 10 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 की तरह लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कैसे लिख दिया, 10 की तरह लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या बन गया, 10⁻⁵। ओके, अब यहाँ पे टोटल कितना बन गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻�6। मतलब इतने यहाँ पे पर्सन्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली इस सर्कुलर फील्ड के अंदर आके बैठ सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी, जिस तरह हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से सॉल्व करना है।